आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से अपने इस चैनल के प्रोग्राम में आए हैं और आज हम लोग देखेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास नाइन्थ जो कि चैप्टर ज्योग्राफी का है फर्स्ट, उसी को आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं इसका जो पहला टॉपिक है स्टार्ट कैसे होता है इंडिया लोकेशन से, यानी कि इंडिया का लोकेशन क्या है उससे इस चैप्टर का शुरुआत होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइज इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या लिख दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री। पहले एक चीज समझेंगे हेमिस्फीयर के बारे में। ये देखिए ये अपना क्या है, अर्थ का मान लीजिए वर्ल्ड मैप है ये। इसमें इक्वेटर जो जोन है, ये जो 0 डिग्री है इसको इक्वेटर बोला जाता है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये जो एरिया है ना इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और ये जो एरिया है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। उस हिसाब से कहा जा रहा है कि इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसका लैटिट्यूडनल लाइन जो है, अब दो लाइन होता है, एक और चीज समझिए, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन होता है जो टाइम को डिनोट करता है, और एक लैटिट्यूडनल लाइन होता है जो क्लाइमेट को डिनोट करता है। इस क्लास 9 के चैप्टर में, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में एक क्लाइमेट चैप्टर भी पढ़ेंगे, वहां पे इस लैटिट्यूड का फुल यूज समझेंगे। अभी बस ये समझिए ये जो है ये लैटिट्यूड है, और ऊपर से जो आ रहा है ये जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। अब कहा जा रहा है कि लैटिट्यूड्स, यानी कि ऐसा कुछ लाइन होगा इंडिया के नीचे, इसका डिग्री बताया जा रहा है। कितना बताया जा रहा है इसका डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37, और ऊपर का बताया जा रहा है, यानी यहाँ पे कोई लाइन होगा वहां का बता रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब ये दोनों जगह नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखे हैं, इसके पीछे का भी कारण समझिए कि चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है इसलिए नॉर्थ नॉर्थ लिख रहे हैं। क्योंकि आप कहिए कि ये तो नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, बीच में ये एन क्यों लिख रहे हैं आप, नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, ये एन मतलब नॉर्थ है। फिर कहता है लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसा लाइन, ऐसा लाइन, तो जो इंडिया का जस्ट टच करके निकला होगा उस लाइन के बारे में बताया जा रहा है कि 68 डिग्री 68 डिग्री 7 ईस्ट मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये ईस्ट और ईस्ट क्यों लिखे हैं ये भी समझिए, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है ये, जैसे कि ये जो इक्वेटर था बीच में ये लाइन था, उसी तरह ये बीच से जैसे ये हॉरिजॉन्टली मतलब सेपरेट किया, उसी तरह वर्टिकली ग्रीनविच मीन लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से डिनोट किया जाता है। और इसके इधर का पार्ट क्या है, ईस्टर्न, और इसके इधर का पार्ट है वेस्टर्न। तो इंडिया कहाँ कुछ इस जगह से लाइज कर रहा है। आप अपने बुक एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल लाइन का डिनोशन भी यहाँ पे किया गया है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, तो ऐसा कुछ जो है ये क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में किसका लोकेशन बताया जा रहा है, इंडिया का लोकेशन बताया जा रहा है। अब हम अपना ही लोकेशन बताएं, यानी हम कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, किसी को बताना है अपना लोकेशन, तो क्या बोलते हैं, यहाँ ऐसा कुछ पेड़ है, उसके सामने एक गली है, वहां से आपको राइट या लेफ्ट लेना है। और ये बताते हैं कि हम कहाँ हैं, तो हम एक किसी शॉप का रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि ऐसा दुकान है या ऐसा मार्केट है, उसके सामने हम खड़े हैं। तो अपना जो लोकेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, किसी अदर के रिस्पेक्ट में। वो अदर क्या है यहाँ पे, वो अदर है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में इंडिया कहाँ लाई करता है वर्ल्ड में, उसको बताया गया है। ज्योग्राफिकल लोकेशन का बात हो रहा है।
आइए यहां पे, डिवाइडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री। ये देखिए एक इस तरह का कोई लाइन है, कोई लाइन क्या है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि कहां है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वही लाइन यहां लिखा गया, टू इक्वल पार्ट इन द साउदर्न साउथ ईस्ट अंडमान। देखिए अभी इस लोकेशन को क्या बोलेंगे, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये अगर इंडिया का ये हो गया नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये जो लोकेशन क्या निकल के आएगा, साउथ ईस्ट, और ये जो लोकेशन आएगा साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे वेस्ट साउथ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पोल के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बताते हैं। अब यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे कुछ जो है आइलैंड लाइज करता है, आइलैंड लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार। कहां लाई कर रहा है, देखिए साउथ ईस्ट में आइलैंड लाई कर रहा है, जो कि कहां है, बे ऑफ बंगाल में। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल में ये जो लाई कर रहा है ये क्या है, अंडमान है और निकोबार। कुछ इस एरिया में भी है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, तो देखिए साउथ वेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन दी अरेबियन सी। यही चीज हम लोग देखें कि अरेबियन सी में है। ये जो बात किए हैं हम लोग अभी तक इंडिया के साइज के बारे में बात किए, सॉरी लोकेशन के बारे में बात किए कि लोकेशन कहाँ है, किस तरह से हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे। अब इंडिया के साइज के बारे में बात करेंगे, अब इंडिया के साइज के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम लोग साइज की बात करें। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का क्या है, टोटल एरिया है, जो वर्ल्ड के कितने परसेंट है, 2.4%। जो वर्ल्ड का एरिया है उसके कंपेयर में इंडिया का जो लेंथ है, यानी इंडिया का जो साइज है वो क्या है, 2.4% है, जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑफ एरिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, यानी कि भूमिगत, भूमि के हिसाब से, यानी कि जमीन के स्तरीय से देखा जाए, लैंड मास के स्तर से देखा जाए तो क्या है, इंडिया 7th पार्ट है। आपके बुक में फिगर 1.2 को देखिएगा, जिसमें पहला कंट्री का नाम क्या है, जो सबसे बड़ा है विश्व में लैंड मास के हिसाब से, रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ अपना क्या है, इंडिया। आगे देखिए, इट हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, देखिए लैंड बाउंड्री कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, यह है लैंड बाउंड्री। यह बाउंड्री का बात हो रहा है, ये बाउंड्री का बात हो रहा है, ये लैंड बाउंड्री। अभी ये जो बाउंड्री का बात करेंगे नेक्स्ट देखिएगा कि एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब क्या है, ये है कोस्ट लाइन, ये है कोस्ट लाइन, ये है कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन का बात हो रहा है, ये देखिए ये है कोस्ट लाइन,
ये है कोस्ट लाइन। इसका बात करें और इंक्लूड कर ले इसमें, यहाँ जो टापू है उसका भी बाउंड्री, सबका बाउंड्री अगर कंक्लूड कर ले, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार का भी कर ले, तो कितना हो रहा है 7,516.6 किलोमीटर। ये क्या है, हमारे देश का बॉर्डर एरिया का लेंथ बताया जा रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देखते हैं इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन। यानी कि देखिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जब बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, हिमालय है। ये जब दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें हिमालय के बारे में पढ़ना है, हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बस बताया जा रहा है ये क्या है, इस पार्ट में यंग फोल्ड माउंटेन है जो कि हम लोग को क्या कर रहा है, बाउंडेड कर रहा है, यानी कि बाउंड्री के जैसा एक हमारे लिए खड़ा है अपने नॉर्थर्न पार्ट में। फिर बताया जा रहा है द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। कह रहा है ये 30 डिग्री का अंतराल पे है, यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम लोग देखे हैं तो देखिएगा कि इसके और इसके कंपेयर में कितना का गैप है, लगभग 29 to 30 का गैप है, और इसमें भी वही है 29 to 30 का गैप है, कि दोनों के बीच का अंतराल कितना है, लगभग 30 डिग्री का एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल भी एक्सटेंट। फिर यहाँ पे देखिए इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी अ स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। यानी कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट का बात हो रहा है, यानी कि आप बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का जो एक्सटेंट है, फैलाव है, ये छोटा है, ये क्या है, स्मॉलर है। और लार्ज कौन है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये क्या है, लार्ज है, यानी ज्यादा बड़ा एक्सटेंट किलोमीटर के आधार पे अगर देखें। आगे देखिए इंडियाज ईस्ट वेस्ट, आप यहां पे देख सकते हैं इस मैप में यही चीज दिया हुआ है। देखिए नॉर्थ साउथ अगर देखें तो 3214 किलोमीटर दिखा रहा है लेंथ, और अगर इसी को ईस्ट वेस्ट देखें, अगर ईस्ट वेस्ट तो दिखा रहा है 2933 किलोमीटर। आगे देखिए इंडियाज लास्ट इसका जो पॉइंट है वो समझेंगे, द टाइम अलोंग दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है, देखिए किसी भी टाइम को डिनोट करने के लिए एक साधन बनाया जाता है, मीडियम टू टाइम डिनोटेड। अब पूरे देश भर में एक जैसा समय है, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे इसी चीज का कारण है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम का कारण, जो कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से गुजरा है, यानी लगभग आप बोल सकते इस लाइन पे गुजरा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से गुजरा है, कहाँ, इंडिया से, और इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बोलते हैं, इसी लाइन, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से भी गुजरा है, जो जिसके आधार पे पूरे कंट्री का, होल कंट्री का टाइम एक जैसा है। जैसे रशिया में 12 टाइम जोन है, इतना बड़ा क्षेत्र है इसलिए वहां पे 12 टाइम जोन बनाया गया है, और इंडिया उसके कंपेयर में क्या है, सिंगल टाइम जोन है, जिसके बदौलत पूरे देश भर में एक जैसा ही क्या रहता है, टाइम रहता है। दिल्ली में जितना समय हो रहा होगा उतना ही मुंबई में समय हो रहा होगा, उतना ही अपने बिहार, अपने मुजफ्फरपुर में समय हो रहा होगा, जहां भी अपने देश भर में, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, कहीं भी रहे आप, सेम टाइम बताएगा। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को हम लोग फॉलो करते हैं।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड का कैसा रिलेशनशिप है उस टाइप से अब कुछ बात किया जाएगा। देखेंगे यहाँ पे इंडिया इज लोकेटेड, देखिए इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के सेंटर पॉइंट पे इंडिया का लोकेशन है। कहाँ? बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी कि एशिया के ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, जो कि एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट के हिसाब से क्या है? बेस्ट है। आगे देखिए, फिर कहा जा रहा है द रूट अक्रॉस द इंडियन ओशियन, यानी जो इंडियन ओशियन से जो रूट आता है, कनेक्ट द कंट्रीज यूरोप वेस्ट, यानी वेस्ट में क्या कर रहा है? वेस्ट में किस कॉन्टिनेंट को अटैच कर रहा है? यूरोप और द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया, और उसके बाद किस कंट्रीज को कर रहा है? ईस्ट एशिया के कंट्रीज को। प्रोवाइडेड अ स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, यानी कि इन दोनों कंट्रीज के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से क्या है? इंडिया सेंटर में लाई कर रहा है। और जब भी ऐसा होगा तो समुद्र के रास्ते से अगर कोई भी अगर मतलब किसी भी कार्गो को लेकर कोई जा रहा है तो रिफ्यूलिंग कहाँ करेंगे? फिर उसके बाद फूड जो ग्रेन्स होते हैं अपने जहाज पे कहाँ से लोड करेंगे? तो वो इंडिया एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट उनको देता है। फिर देखिए द डक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कांटेक्ट विथ वेस्ट एशिया, यानी वेस्ट एशिया से कांटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर इंडिया किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया, जो कि वेस्ट के मार्केट को कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट एस्टैब्लिश करता है। वेस्ट में कौन है? अफ्रीका है, वेस्ट एशिया। फिर एशिया के मार्केट को अफ्रीका, यूरोप, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल एंड द साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट से क्या करते हैं? एंड द ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न पार्ट से तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया का काम, और वेस्ट एशिया का हो रहा है, और इधर से क्या हो रहा है? ईस्टर्न पार्ट से साउथ ईस्टर्न पार्ट से किसका हो रहा है? इस साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को लोकेट कर रहा है, कांटेक्ट कर रहा है। फिर देखिए द ओशियन विच इज साउथ ऑफ द इंडिया गिवन द नेम। अब नेम इंडियन ओशियन क्यों मिला है? क्योंकि इंडिया के जस्ट नीचे इंडियन ओशियन लाई करता है, और इंडियन ओशियन में उतना बड़ा कोस्टलाइन किसी और देश का नहीं है। इस स्ट्रेटेजिकल नेम के मतलब पॉइंट की वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया है? इंडियन ओशियन रख दिया गया। द लैंड रूट हेल्प्स इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स, यानी ये जो लैंड रूट था, यानी बहुत दिन बाद जाकर ये सी रूट ओपन हुआ, उससे पहले इंडिया कैसे कनेक्टेड था? लैंड रूट से कनेक्टेड था, और वहां पे बहुत सारे एक्सचेंज जो टीचिंग था वो भारत को सीखता था और बहुत कुछ सिखाता भी था। किन देशों को? जो बाहरी देश से लोग आते थे उनको। अब टॉपिक शुरू होता है इट्स नेबर, यानी कि नेबर कंट्रीज के बारे में देखेंगे। इससे पहले के जो टॉपिक पढ़े हम लोग उसको ध्यान से आप लोग देखे होंगे। अब नेबर कंट्रीज का जब भी बात करेंगे तो देखिए इंडिया इज कंप्राइज्ड बाय 28 स्टेट्स। अब देखिए स्टेट्स का जब भी बात करेंगे तो क्या होते रहता है? घटते रहता है, बढ़ते रहता है। वो अकॉर्डिंग टू टाइम आपके बुक में कुछ और दिया होगा, लेकिन हो सकता है कि करंट में कुछ अलग हो जाए। तो आपको क्या करना है कि इस वाले पोर्शन में चूंकि ये चेंज होते रहता है
टाइम टू टाइम, इसलिए आपको करंट के हिसाब से अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। 28 स्टेट एंड द 8 यूनियन टेरिटरीज एंड शेयर्ड इट्स लैंड बाउंड्री विथ, और लैंड बाउंड्री किसके किससे से भी कनेक्ट हो रहा है, इसको अगर देखेंगे हम लोग तो इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। इसके बारे में तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, और जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया किस किस कंट्री से, उसको अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट में अगर देखिए, यानी अगर इंडिया का बात करें, इंडिया का बात करें और ये इंडिया मान ले क्योंकि ये एग्जैक्ट हम लोग नहीं बना पाते हैं, जो प्रैक्टिस का बात है, अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना सही मैप बन पाएगा। देखिए अगर एक रफ मैप के ऊपर देखें अगर इस चीज को, देखें अब इसमें देखिएगा ध्यान से कि नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बात हो रहा है, यानी यहाँ पे पूरा पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर करता है। ये जो पार्ट है ना वो पीओके है, फिलहाल आज अभी के टाइम पे ये क्या है, पीओके है। और इस पार्ट का जब भी बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान, ये हमारे पेपर में तो है, हम लोग पढ़ते तो है, लेकिन अगर करंट रूप में देखें तो ये हमसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, पीओके लाइज करता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके वजह से पाकिस्तान का इस पे कब्जा है और हम लोग डायरेक्ट शेयर इससे क्या कर नहीं कर सकते, अफगानिस्तान से। लेकिन हमारे नक्शे में ये हमारा हिस्सा है, ये आज नहीं तो कल हमारे पास आएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यही हुआ ना, नॉर्थ और वेस्ट। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान। अब नॉर्थ में देखें तो चाइना, नेपाल, भूटान, यहां पे देखिए ये है नेपाल, यहां पे है भूटान और ये है चाइना, ये नॉर्थ में हो गया। साउथ में देखें तो श्रीलंका, मालदीव, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देश है श्रीलंका और यहाँ पे टापुओं का एक देश है जिसको बोलते हैं मालदीव। उसके बाद बात करें ईस्ट में तो ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ है बांग्लादेश और ये पूरा पार्ट है म्यांमार का। टोटल अगर पड़ोसी देश का बात बोले, यानी कि हमारे नेबरस कंट्री का बात बोले, तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2 और चाइना 3, नेपाल 3, 4, फिर इसके बाद भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7, श्रीलंका 8 और मालदीव 9 कंट्री से हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर एंड सी वाटर बॉर्डर। अब नोट्स में 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट्स में क्या बताया जा रहा है, श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय द इंडिया, यानी इंडिया से श्रीलंका सेपरेट करता है, कैसे, तो देखिए कहता है बाय ए नैरो चैनल, यानी कि यहाँ पे एक नैरो चैनल का बात हो रहा है, नैरो क्या वाटर चैनल का बात हो रहा है, द सी फाउंड बाय द पाक स्ट्रीट, यहाँ पे क्या नाम है, पाक स्ट्रीट नाम का एक चैनल है जिसके बाद श्रीलंका आता है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार के खाड़ी के बाद बीच में ये जो सेपरेशन है यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच, वो क्या है, इन्हीं दोनों के वजह से। Maldives Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। अब देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है और उसके साउथ में क्या है, मालदीव, यही तो बता रहा है। आप इन सभी देशों को अपने बुक में दिए गए मैप से भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 2 मैप है। पहले तो ये रूट जो देख रहे थे हम लोग, यहाँ पे पढ़े हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड का रूट, तो यहाँ पे रूट के बारे में दिया हुआ है इस मैप में, और इस मैप में देखें तो ये सभी कंट्रीज के बारे में वहां जो बना है, ये रफ डायग्राम है
इसका परफेक्ट डायग्राम आप यहाँ पे ऑन स्केल डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, जो कि फिगर 1.5 है। इसको ध्यान से देखिएगा और इसमें सभी जानकारी पर्याप्त दिया गया है और सबको एकदम परफेक्टली देखना है। और इसके पीछे का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको आप लोग आपको बना लेना है और जितने भी सब्जेक्टिव है इसको भी बनाना है। फिर इसमें मैप स्किल्स का भी क्वेश्चंस दिया है, इसको भी कंप्लीट करना है। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला है, चूज द राइट आंसर ऑफ द फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिव्स बिलो। किसी अब टिक द करेक्ट का है, दूसरा फॉर्म में इसका बोला गया है। फिर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, किस किस स्टेट से पास नहीं किया है? तो ए में ऑप्शन है राजस्थान, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है उड़ीसा और डी में है त्रिपुरा। तो हम लोग जानते हैं अपने मैप में, ये जो मैप है यहाँ पे देखिएगा, तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है और इसमें देखिएगा कि किस किस स्टेट से ये गुजर रहा है। तो गुजरात भी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान का छोटा सा पार्ट एडेड है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरा है और त्रिपुरा मिजोरम से भी गुजरा है। उड़ीसा को कोई कनेक्टिविटी नहीं है, यानी उड़ीसा में कोई भी लाइन नहीं जा रहा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा, क्योंकि बोलता है डज नॉट पास थ्रू, जो नहीं पास हो रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, यानी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड तो पढ़े हैं लेकिन ईस्टर्न मोस्ट यानी कि ईस्टर्न पार्ट में जो देखें तो शुरू में ही देखें कि वहां कितना डिग्री है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऑप्शन ए ही इसका सही है, बाकी बी सी डी जो दिया है ये सब बी सी डी जो है वो गलत है। इसका सही क्या होगा? ऑप्शन ए। फिर है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप लोग खुद बना सकते हैं, ये काफी आसान है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है वो भी बहुत आसान है। मैप स्किल को आपको प्रैक्टिस करना है। फिर अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया होगा। बाकी आप प्ले लिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को देख सकते हैं, हर एक क्लास का वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने छोटे भाई या बड़े भैया को भी बता सकते हैं, जो कि 10th से लेकर हम लोग पूरा 6 तक का एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं और उसके बाद 12th का भी एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे। तो जितना भी आपको दिख रहा है ये परफेक्ट नोट्स है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए